नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रसेन। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की वीडियो जो आपके घर के सपने को पूरा कर सकता है। बिल्कुल ठीक, अगर आपका बजट 1.5 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ तक का है और आप अपने सपनों का घर देख रहे हैं गुड़गांव के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यस, हम बात कर रहे हैं सोना के सेक्टर 35 ATS होमक्राफ्ट साउथ ऑफ गुरुग्राम में BLF के लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स की। यस, यहां पर BLF अपने लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स को डेवलप कर रहा है। ये जो लोकेशन है ये बैंग ऑन NH 248 पर है। अगर आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज्योग्राफिकली ये साइट आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जिन भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है या अपना घर लिया है, तो यहाँ पर जो एप्रिसिएशन है वो 30% से 50-60% तक का यहाँ पर उनको देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सराउंडिंग में आपको स्कूल्स मिल जाते हैं। स्कूल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको GD गोयनका मिल जाता है, केयर मंगलम मिल जाता है, लेबरनम मिल जाता है, आपको किंग्स वुड्स आपको स्कूल यहाँ पर मिल जाता है, DPS मारुति कुंज यहाँ पर मिल जाता है। तो सारे ही वेल ब्रांड स्कूल्स की जो चेन है वो आपको सराउंडिंग में मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो कनेक्टिविटी होने वाली है आपके ऑफिस के लिए, वो आपके साइबर सिटी हो सकता है, उद्योग विहार हो सकता है, सोना रोड हो सकता है, गोल्फ कोर्स रोड हो सकता है, या फिर आपका IMT मानेसर हो सकता है। तो किसी भी आप लोकेशन में अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो वो 15 से 20 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर आता है, क्योंकि जो आपकी ड्राइव है वो NH 248 दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड की आपकी नॉन स्टॉप विदाउट रेड लाइट के रहेगी। और मॉर्निंग में जब आप अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे तो आपका जो समय है वो बहुत कम लगेगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना घर क्यों प्लान करना चाहिए। आप सभी ने देखा कि दिल्ली के NCR के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करना पड़ता है और NGT लगानी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट अरावली के सराउंडिंग में है और यहाँ का AQI हमेशा ही कम रहता है, जहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिलती है। आज अगर हम लोग बात करें तो साउथ ऑफ गुरुग्राम के अंदर वेल नोन बिल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है ये अपोजिट सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के आता है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो सोना आने वाले टाइम के अंदर साउथ ऑफ गुरुग्राम एक सेंट्रलाइज लोकेशन होगा। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं स्क्रीन पर और आपको डिटेल में समझाते हैं BLF प्रोजेक्ट को। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं BLF को। BLF जो डेवलपमेंट कर रहा है वो अपनी ATS होमक्राफ्ट की साइट है और ये सेक्टर 35 आता है जी, एडजॉइनिंग सेक्टर 36। और आप ये जो वाला रोड देख रहे हैं ये पीछे से आपका सेक्टर 36 के प्रोजेक्ट के बिल्कुल अंदर से ये 60 मीटर का रेवेन्यू रोड है जो कि आगे जाके सोना बाईपास को कनेक्ट करता है जी। अगर हम लोग BLF की बात करते हैं तो BLF आपका बैंग ऑन आपका हाईवे से आपकी मेन एंट्री आती है। तो इसकी साइट को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आपका राजीव चौक से एलिवेटेड फ्लाईओवर आता है जी, ये आपका टोल प्लाजा आता है जी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की टाउनशिप है जी, यहीं पर आपका सेंट्रल पार्क आता है जी, बिल्कुल सेंट्रल पार्क के ठीक सामने ये वाला बैंग ऑन अपोजिट है, और इधर है आपका आशियाना अनमोल। राइट, सो फ्रेंड्स अभी आप जो ये मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैप है ATS होमक्राफ्ट की साइट का। ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था, दीनदयाल के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है, और ये जो टोटल साइट जो लैंड पार्शल है ये 15 एकड़ का लैंड पार्शल है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके एंट्री की तो ये आपका NH 248 है और यहाँ से आपकी अभी एंट्री आती है जी इस प्रोजेक्ट में एंटर करने के लिए। ये 12 मीटर की रोड है जो फ्यूचर में इसे हरियाणा गवर्नमेंट इसको डेवलप करेगी, तो इसकी मेन एंट्री अभी यहाँ से है। और अगर आप देखेंगे तो ये 12 मीटर की लेन है जी, ये 12 मीटर का रोड है जो पैरेलल आपके इस साइड के पैरेलल यहाँ से निकल के चला जाता है, ये आप देखिए, और ये पीछे जाके कनेक्ट करेगा जी आपके 60 मीटर रोड पे। राइट, एक कॉमर्शियल यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है जी, ये कॉमर्शियल है इसके अंदर, और एक कॉमर्शियल आपका यहाँ पर आता है जी आपका। अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर 1/2 एकड़ का गार्डन है जी ये, जो कि डेवलप कर चुका है बिल्डर। इसके अंदर आपका किड्स प्ले एरिया, गजीबोस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट प्लस ये पूरा डेवलप हो चुका है। ये आपका 1.5 एकड़ का गार्डन है जी, काफी बड़ा गार्डन है। अब इसका रीजन ये देखो, ये टोटल जो साइट है ये 15 एकड़ की है।
15 एकड़ की साइट है। अब ये जो साइट है, जब इतनी बड़ी साइट होती है तो उसके अंदर आपकी जो डेंसिटी है वो मेंटेन अच्छे से होती है, प्लस उसके अंदर आप हमेशा अपने आप को एक ओपननेस में फील करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो BLF ने यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लॉट की जो कंस्ट्रक्शन है BLF की वो इस रेंज में चल रही है जी। ये वाले जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये सारे BLF के पास में है। कुछ कुछ प्लॉट BLF के यहाँ पर भी हैं, कुछ प्लॉट आपके BLF के इस साइड भी आ जाते हैं जी, आपके यहाँ पर है, कुछ प्लॉट यहाँ पर भी है BLF के। तो मेजर होल्ड जो है यहाँ पर इस साइड के अंदर वो BLF का है, क्योंकि ये रिटेल में भी प्रोजेक्ट सेल आउट हुआ था, तो अभी कुछ कुछ इंडिविजुअल के प्लॉट्स भी यहाँ पर हैं। बट BLF का एक टारगेट है, इसके अंदर 100+ प्लॉट को यहाँ पर एक्वायर करना है, क्योंकि अभी BLF के पास में 50 प्लॉट हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। धीरे धीरे वो एक्वायर कर रहे हैं, जैसे जैसे डील हो रही है वो यहाँ पर परचेज करते जाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। अभी जो मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर अभी BLF जो कर रहा है वो इन प्लॉट्स के ऊपर करता है, और इसका साइज आता है जी आपका 167 स्क्वायर यार्ड। यहां पर आपको मेजर जो नोट करने वाली चीज है जी वो ये है कि एक तो एंट्री आपकी यहां से होती है, एक एंट्री फ्यूचर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला कॉमर्शियल भी यहां से आता है जी। एक एंट्री आपकी यहां से होती है और एक एंट्री यहां से होती है, तो इसकी ना आपकी 3 एंट्रियां होती है जी। आपकी एक एंट्री यहां से मिल जाती है आपको, और एक एंट्री फ्यूचर में आपको यहां से भी आपको मिल जाती है। आप यहां पर देख रहे हैं ये आपकी कम्युनिटी फैसिलिटीज है, यहाँ पर आपको कुछ स्पोर्ट्स अमेनिटीज यहाँ पर डाली हुई है। ये सर्विस एरिया है जी, ये भी करीब करीब आपका 1 एकड़ के पास में आपको ग्रीन गार्डन आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है। BLF की फुल फॉर्म है भुवनेश्वरी लैंड एंड फाइनेंस डेवलपर। ये लोग पिछले 2000 करीब 14-15 से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। ये भी सेक्टर्स के अंदर अपने प्लॉट लेकर के उनके ऊपर बिल्डर फ्लोर बना के सेल आउट कर रहे थे। लेकिन ये जो प्लॉट साइजेस थे ये 500+ के प्लॉट्स थे जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। लेकिन अब ये लोग मास कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में अभी आए हैं, तो ये इनका BLF का ATS होमक्राफ्ट के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी सोहना के अंदर चल रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आपका मेन चीज होता है जी आपके घर का फसाड। आपका जब घर आप देखते हो, जब आपका एक बाहर से एलिवेशन देखते हो तो वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना खूबसूरत है। आप देखेंगे आपका जो एलिवेशन है वो इस तरीके से होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत इसका फसाड है। यहाँ पर आपकी स्टिल्ट में आपकी पार्किंग होने वाली है। ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, और ये आपका फोर्थ फ्लोर है। रूफ के ऊपर आपके गजीबोस का इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है, गजीबो वगैरह पूरा डेवलप करके आपको देंगे। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आपको बेसमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर। देखो बेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यूज भी है और यूज भी नहीं है। अगर हम उसका कंपैरिजन निकालते हैं तो 25 to 30% ही बेसमेंट यूजेबल है, लेकिन उसकी एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो आपका बजट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं कि बजट बढ़ने की वजह से अब उनको बेसमेंट नहीं चाहिए, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना एक घर, अपने एक घर को उन्हें परचेज करना है। बट क्योंकि बेसमेंट भी है तो उसको छोड़ नहीं सकते। अब जो बिना बेसमेंट के लेना चाहते हैं वो हार्डली बहुत ही कम फ्लोर आते हैं जी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका जो टेरिस वाला एरिया है वो कुछ इस तरीके से आपको डेवलप करके देगा BLF। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है टेरिस, यहाँ पर आपको मिलता है 3rd and 4th फ्लोर के साथ में। टेरिस में आपको गजीबो बनाकर देगा, प्लस आपके एंटी स्किड टाइल्स यहाँ पर लगी हुई, जो हीट रेजिस्टेंट आपको टाइल आपको यहाँ पर लगा के देगा बिल्डर। अब यहाँ पर आपके मेन घर की बात आती है, तो अभी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो घर है वो आपका 90% लोडेड घर मिलने वाला है, प्लस आपकी वॉल्स के ऊपर जो भी पैनल का काम है वो भी करके देंगे। और हर एक रूम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन आपको मिलने वाला है। ये जो डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके मास्टर बेडरूम का है। सो फ्रेंड्स BLF के बिल्डर फ्लोर, लग्जरी फ्लोर का मैं आपको क्विक टूर यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है लिविंग डाइनिंग, 3 BHK 3 टॉयलेट। यहाँ पर जितना भी आप काम देख रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए आपको फॉल सीलिंग के साथ में आपको फैंस, प्लस यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट वो एज इट इज यहाँ पर होने वाली है। सिर्फ यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये टीवी आपको LED कैरी करना है, बाकी पीछे का जितना भी कैबिनेट का काम है ये बिल्डर आपको यहाँ पर के बना करके देगा।
ये आपका क्रॉकरी स्टैंड जो है आपको ये एज इट इज मिलेगा, प्लस ये आपके वॉल्स के ऊपर जितना भी पैनल का काम है वो एज इट इज बिल्डर यहाँ पर आपको बना करके देगा। सोफा और आपका डाइनिंग टेबल को कैरी करना है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ किचन के अंदर। किचन के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये लोअर कैबिनेट प्लस अपर कैबिनेट और एम्बिएंट लाइट के साथ में आपके फॉल सीलिंग तक आपको कैबिनेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। किचन का साइज आपका 10.5 बाई 8 का आता है। आपका वेट एरिया दूसरे साइड में आपको मिलेगा। ये आपकी दूसरी स्लैब है, स्लैब आपको ऐसी ही मिलने वाली है। प्लस ये भी आपके लोअर कैबिनेट अपर कैबिनेट, इसके अंदर आपको रहेगा गीजर रहेगा, प्लस आपका एग्जॉस्ट फैन रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये जो फ्रीज का आप देख रहे हैं ये कैविटी स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारा चीज आपको खुद से कैरी करना है। और अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ बेडरूम, और अभी हम लोग आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। ये मास्टर बेडरूम से आपकी यहाँ से एंट्री होती है। मास्टर बेडरूम का साइज आपको 14 बाई 12 का मिलता है। काफी अच्छा रूम साइज यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अंदर आपको वुडन लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग रहेगी, और ये आपको मास्टर बेडरूम के पीछे आप जो देख रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, पैनल का काम, ये एज इट इज आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एसी कंप्लीट आपको इंस्टॉलेशन के साथ में मिलेगा। वार्डरोब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वार्डरोब भी आपको काफी अच्छा बड़ा साइज है, ये आपको एज इट इज मिलेगा। काफी सुंदर डिजाइन है जो हर किसी को पसंद आएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी आपको एज इट इज मिलेगा। यहाँ पर फॉल सीलिंग मास्टर बेडरूम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है, विद फैन के साथ में आपको होने वाला है। और मास्टर बेडरूम में अगर हम लोग बात करें तो ये टीवी कैबिनेट, ये टीवी कैबिनेट भी आपको एज इट इज मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीजें कैरी करनी है इसके अंदर, एक ये वाला आपको टीवी और ये वाला अपना बेड आपको यहाँ पर अपना लेकर के आना है। बाकी का आपको जैसा रूम आप देख रहे हैं ठीक वैसा ही रूम यहाँ पर आपको मिलेगा, विद वार्डरोब, एसी, फैन, फॉल सीलिंग, वुडन फ्लोरिंग के साथ में ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के अंदर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मास्टर बेडरूम का ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं, ये आपका ग्लास पार्टीशन है जी, आपका शावर रूम है। यहाँ पर आपको गीजर मिल जाता है। ये आपका वैनिटी रहेगा, जेगवार की आपको फिटिंग एंड फिक्चर्स रहेंगे। आपका ये जो आपका मिरर आप जो देख रहे हैं, जो ग्लास आप देख रहे हैं, ये आपके टच पैनल के साथ में है। आप इसकी लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका मास्टर बेडरूम का आपका वॉशरूम होने वाला है। इसके अंदर भी अगर हम लोग फ्लोरिंग करें तो ये आपकी वुडन स्टाइल में टाइल्स इसके अंदर रहेंगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आपके फैमिली रूम के अंदर। ये है जी आपका फैमिली रूम। यहां से आपकी एंट्री होती है। यहां पर आपको 2 बाई 2 की आपकी मार्बल स्टाइल में टाइल्स होने वाली हैं। ये कैबिनेट आप जो देख रहे हैं, बेड के पीछे आप जो देख रहे हैं ये पैनल का काम ये एज इट इज होने वाला है। प्लस साइड टेबल्स आपको यहाँ पर एज इट इज होने वाली हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं आपकी वार्डरोब, अलमीरा, ये भी आपको ठीक ऐसी ही आपको जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ठीक वैसा ही मिलेगा। इसमें 19 और 20 का कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं इसमें आपको ठीक एज इट इज आपको गीजर लगा के मिलेगा, आपको एक ग्लास लगा करके मिलेगा, वैनिटी आपका रहेगा, जैगवार की फिटिंग रहेगी इसके अंदर, प्लस ग्लास का पार्टीशन आपका शावर रूम रहेगा इसके अंदर। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा आपके 3rd बेडरूम के अंदर। ये हम लोग अभी रूम के अंदर आ गए और अभी हम लोग इससे करते हैं आपके एग्जिट। अगेन हम लोग आ चुके हैं लिविंग डाइनिंग में, और मैं अब आपको लेकर के चलूंगा किड्स रूम के अंदर। देखिए यहां से आपकी एंट्री रहेगी और ये रहेगा आपका किड्स रूम। ये आपकी एंट्री होती है किड्स रूम में। किड्स रूम की अगर हम लोग बात करें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्डर यहाँ पर एक रूम आपको फुल्ली फर्निश्ड प्रोवाइड कराएगा। इस रूम में आपके 2 बेड रहेंगे, एक नीचे एक उसके ऊपर, और साइडों से सीढ़ियां जाती है। इसमें भी आपका स्टोरेज का स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको 2 स्टडी टेबल मिल जाती है 11-12 नंबर। उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपके स्टोरेज मिल जाती है, बुक सेल्फ मिल जाती है बच्चों के लिए, और ये रहेगी आपकी बालकनी। इस रूम से भी आपको बालकनी मिल जाती है। और इसका मैं अब आपको दिखाता हूँ वार्डरोब। बहुत ही सुंदर वार्डरोब है इसके अंदर। ये है जी आपका वार्डरोब। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किड्स वॉशरूम। देखिए जी ये आपकी
किड्स वॉशरूम की अगर हम लोग एंट्री की बात करें, ये आपको वैनिटी यहाँ पर आपको मिलेगा, ग्लास यहाँ पर आपको लग के मिलेगा, ये पैनल का काम एज इट इज रहेगा, स्टोर कैबिनेट यहाँ पर आपको रहेंगे, ग्लास पार्टीशन के साथ में आपको यहाँ पर शावर रूम रहेगा मिलता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अमेनिटीज को देख लेते हैं कि क्या क्या अमेनिटीज यहाँ पर आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको किड्स प्ले एरिया मिलता है जो ऑलरेडी डेवलप है, बैडमिंटन बास्केटबॉल मिलता है, आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं, प्लस आपको क्रिकेट के पिच मिलता है, आउटडोर जिम्नेजियम मिल जाती है, योगा लॉन यहाँ पर आपको मिलता है, प्लस आपको एम्पी थिएटर यहाँ पर आपको मिल जाता है, प्लस आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ पर आपको जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक, प्लस आपको गार्डन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, आउटडोर लाइब्रेरी मिल जाती है, कम्युनिटी सेंटर आपको मिल जाता है। बट एक और चीज है यहाँ पर, अभी ये जो साइट थी एटीएस की थी, तो एटीएस पहले कम्युनिटी सेंटर बना था, बट बीएलएफ यहाँ पर अभी बात कर रहा है एटीएस के साथ में कि फ्यूचर में यहाँ पर आपको क्लब हाउस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्लब हाउस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी अमेनिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज मिल जाती हैं, आपको स्पोर्ट्स अमेनिटीज यहाँ पर आपके बच्चों के लिए सारी मिल जाती हैं। अगर हम लोग बात करें ये फसाड की, तो हम लोग पहले ही बता चुके, बहुत ही सुंदर फसाड है, क्योंकि ये जो आपकी का जो फसाड है ये 2 प्लॉट के ऊपर आपका एक फसाड आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग इसके फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं। ये जो फ्लोर प्लान है मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ में। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी ये एक जो प्लान है ये आपके जोड़ा प्लॉट के ऊपर आपको यहाँ पर आपको मिलता है जी, और इसका साइज है 167 प्लॉट के ऊपर ये आपको डेवलपमेंट यहाँ पर आपको मिलती है। ये जोड़ा प्लॉट के ऊपर आता है। अगर हम लोग बात करें इसको तो ये 2 प्लॉट आ जाते हैं, प्लॉट नंबर 1 एंड प्लॉट नंबर 2। अब अगर हम लोग बात करें इसके फ्लोर प्लान की, तो आप इस फ्लोर प्लान को देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे ना बहुत ही स्पेसियस रूम है, और हकीकत में ये बहुत ही स्पेसियस आपका फ्लोर प्लान है। यहाँ पर ये आपके ना बोथ साइड आपको स्टेयरकेस आपको मिल जाती है, क्योंकि जोड़ा प्लॉट पर है तो आपको वाइल्ड स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर कुछ चीजें सामान ऐसा है जो आपको सीढ़ियों से ऊपर लेके जाना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लिफ्ट ये मिल जाती है और एक लिफ्ट ये मिल जाती है। और यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं आपकी एंट्री की, तो आपकी एक एंट्री ये होती है और एक एंट्री ये होती है। आमने सामने आपके 2 फ्लोर है, 2 अलग अलग प्लॉट पर है, लेकिन आपकी यहाँ पर जो स्पेस है वो काफी आपको स्पेसियस यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग इसके फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें रूम साइज क्या मिलते हैं। ये देखिए, ये आपका आता है जी 3 BHK 3 टॉयलेट। ये आपका एंट्रेंस है, ये आपका लिविंग डाइनिंग आता है जी ऐसे। ये आपका लिविंग डाइनिंग आता है जिसका साइज आता है जी 21 बाई 12 स्क्वायर फीट का। और आपकी किचन आती है जी, आपकी बोथ साइड आपको स्लैब मिल जाती है जिसका साइज है जी 10.5 बाई समवेयर अराउंड 8 फीट। और ये देखें जी, ये आपकी यहाँ पर यूटिलिटी मिल जाती है जहां पर आप डबल सिंक का प्रोविजन रख सकते हैं और यहीं पर आप अपनी वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपकी, ये है जी आपका मास्टर बेडरूम। अब आप देखिए मास्टर बेडरूम का साइज आप देखेंगे 12 बाई 14। ये इतना स्पेशियस रूम है जी 12 बाई 14 का। अगर हम लोग देखते हैं हाई राइज में अगर हम लोग जाते हैं तो इसका कम से कम सुपर बिल्टअप एरिया समवेयर अराउंड 1900 प्लस के आसपास का आना चाहिए, जिसमें लोडिंग वगैरह निकालने के बाद में तब ये वाले आपके रूम का साइज निकल के आता है जी। तो यहाँ पर आपको 14 बाई 12 का रूम मिलता है और ये आपको मिल जाता है जी अटैच टॉयलेट यहाँ पर। उसके साथ में जी ये आपके स्लाइडिंग डोर यहाँ पर रहेगा और ये आपकी 5 फीट की वाइड या ऐसे 5 फीट है जी। और ये आपकी बालकनी है आपके अटैच यहां से मास्टर बेडरूम के साथ में। अब अगर हम लोग बात करें तो ये है जी आपका दूसरा बेडरूम। अगर दूसरे बेडरूम की बात करें तो इसके साथ में ये अटैच टॉयलेट यहां पे आता है। ये अटैच टॉयलेट है और इसका साइज भी आप देख रहे हैं 14 बाई 10। सर आप देखें 14 बाई 10, काफी स्पेसियस, काफी बड़ा रूम है। और ये आता है जी आपका फैमिली, ये हो गया जी आपका फैमिली रूम और ये हो गया जी आपका गेस्ट रूम। इसका साइज भी है जी 13 बाई 12। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं जी, इसके साथ में इसका अटैच टॉयलेट यहां पे आ जाता है, इसका अटैच टॉयलेट यहां पे आ जाता है और इसका अटैच टॉयलेट यहां पर आ जाता है। अब एक चीज सवाल यहां पर देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत वास्तु में बिलीव करते हैं, वास्तु कंप्लाइंस रखते हैं, तो आपको अक्सर फ्लोर के अंदर दिखेगा एक कॉमन टॉयलेट मिलेगा जिसकी एंट्री आपके लिविंग डाइनिंग से और आपके किसी भी बेडरूम से होती है। आप उठा के देख लीजिए, आप कोई भी आप फ्लोर प्लान उठा के देख लीजिए, चाहे वो सिग्नेचर का हो चाहे त्रान का हो, उसमें से एक टॉयलेट की जो एंट्री रहेगी वो आपके लिविंग डाइनिंग से रहेगी और आपके बेडरूम से भी रहेगी, जिसे हम लोग कॉमन टॉयलेट बोल देते हैं। लेकिन
अगर वास्तु में आप बिलीव करते हैं और वास्तु आचार्य जिससे किसी भी कंसल्टिंग करते हैं तो वहीं पे सबसे पहले तो वो उसी को नेगेटिव बताते हैं और उसी की फिर वो आपको रेमेडी वगैरह आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वास्तु कंप्लायंसेस के लिए आप जब अपना फ्लोर प्लान जब भी कोई भी बिल्डर बनवाता है तो अगर वो वास्तु कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली जाएगा तो आप देखेंगे उनके सारे वॉशरूम बिल्कुल घर के आउटर में होंगे, इनसाइड किसी भी बाथरूम की एंट्री मिलेगी नहीं। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए जो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है जी, और इसका वॉशरूम कहां पर है जी, ये कॉर्नर में। अब इसका एग्जॉस्ट कहां है जी, आपका एग्जॉस्ट एक इधर आता है जी, एक इधर आता है जी, तो आपके घर से बिल्कुल बाहर में आ जाता है। ये आपका दूसरा बेडरूम है जी, आप इसे फैमिली रूम बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं। इसका वॉशरूम आ गया जी ये वाला, ये भी बिल्कुल बालकनी में बैक साइड में चला जाता है, बिल्कुल आउटर में चला जाता है। तो इसके जो एग्जॉस्ट है जी वो भी यहां पर आते हैं, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा आता है जी तीसरा बेडरूम, राइट। इसकी एंट्री हमारे लिविंग डाइनिंग से है और इसका जो वॉशरूम है जी ये बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट में आ जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसके आपके एग्जॉस्ट फैन वगैरह आते हैं। अगर आप देखें ये वाला जो एरिया होता है घर के अंदर, इतना एरिया, ये जो घर के अंदर ये जो सेंटर एरिया होता है आपका, वास्तु किसी भी अगर आप वास्तु कंसल्टेंट से देखेंगे वो सबसे पहले इस एरिया को स्टडी करेगा कि इस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद में वो टॉयलेट वगैरह वो सब चेक करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं उसमें इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे उतना वास्तु के बारे में पता भी नहीं है, बट जितना भी पता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आप देखेंगे आपके लिविंग डाइनिंग के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका लिविंग एरिया आता है और ये आपका डाइनिंग एरिया आता है, ये आपकी किचन आती है। यहाँ आसपास में दूर दूर तक आपका कोई भी वॉशरूम नहीं है। अब यहीं पे आप कहीं भी आप अपना पूजा रूम भी बना सकते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग शानदार दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, यहीं पे अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका बेडरूम ये हो गया, इसका टॉयलेट यहां पर आ गया, इसका टॉयलेट यहां पर आ गया, इसका टॉयलेट यहां पर आ गया, किचन आपकी ये वाली किचन एंड आपका लिविंग डाइनिंग आ गया। देखिए हम लोग घर तो परचेज करते हैं बट ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं और फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स आती हैं हमें तो फिर हम लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारी रील्स वगैरह देखते हैं तो फिर हम लोग वास्तु में घुस जाते हैं और वास्तु कंसल्टेंट आपसे ना लाखों रुपए ले जाते हैं उनकी रेमेडी वगैरह करने के लिए, बस इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। तो ये वाला जो फ्लोर प्लान आप देख रहे हैं ये पूरा वास्तु के अकॉर्डिंगली, बहुत ही वास्तु कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली बहुत ही फिट होता है आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर। ये जो चीज अभी हमने देखी है, ये देखा है जी हमने 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट 160 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जी, राइट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ में। ये है जी 3 BHK 2 टॉयलेट जो कि आपके प्लॉट साइज पे आता है 138 स्क्वायर यार्ड के ऊपर। ये आपका आता है जी 3 BHK, आपका एक बेडरूम यहां पर आपको मिल जाता है जी, ये मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है। अब इसका रूम साइज देखिएगा जी 12 बाई 12, आप कंपैरिजन करिए दूसरे फ्लोर प्लान से, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जी। और ये आपका वॉकिंग आपका वॉशरूम यहां पर आपको मिल जाता है जी। आपका दूसरा बेडरूम आपको मिल जाता है जी यहां पर अगेन 12 बाई 10.5, और आपको तीसरा बेडरूम यहां पर आपको मिल जाता है जी अगेन 11 बाई 10। बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है। यही साइज अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल के 1550 वाले साइज में आते हैं, क्योंकि घर हमें हर किसी को बड़ा चाहिए, रूम हमें हर किसी को बड़े चाहिए। और आपका ये वाला आप अगर आप देखेंगे तो इस वाले बेडरूम का ये वाला टॉयलेट यहां पर आपको मिल जाता है जी। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सेम चीज आपकी किचन यहां पर, ये आपकी किचन आपको यहां मिल जाती है और ये आपकी बालकनी है जी, और ये वाली आपको यहां पर किचन मिल जाती है, राइट। ये आपके कॉमन एरिया हो गए जी, ये आपकी लिफ्ट हो गई जी। अब देख लेते हैं हम लोग 2 BHK का फ्लोर प्लान। अगर हम लोग देखेंगे तो 2 BHK के अंदर यहां से आपकी एंट्री होती है, ये आपकी लिफ्ट है जी, ये लिफ्ट है, ये आपकी एंट्री होती है जी। ये आपका लिविंग डाइनिंग है 17.5 बाई 12, ये आपका मास्टर बेडरूम है जी 12 बाई 10, और ये आपका दूसरा बेडरूम है जी 11 बाई 10.5। ये आपका एक टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है जी और एक टॉयलेट यहाँ पे आ जाता है जी। ये आपकी बालकनी यहाँ से दोनों तरफ से ओपन हो जाती है, और ये आपकी वाइल्ड बालकनी है जी बड़ी, आपकी देखें। और ये आपकी यहाँ पर आ जाती है जी किचन। अगर हम लोग बात करें तो इसको ऐसे समझ लीजिए जी, ये आपकी एल शेप में किचन आ जाती है और यहाँ से आपकी एंट्री आपकी
आपकी एंट्री मिलती है जी आपकी बालकनी के अंदर। ये आपकी बड़ी बालकनी है जी। अगर इस फ्लोर प्लान को एक बार आप ध्यान से देखेंगे पॉज करके, तो इससे शानदार फ्लोर प्लान आपको कहीं दिखेगा नहीं। अगर आप इसे पॉज करके भी देखेंगे 2 BHK के अंदर, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशियस रूम आपको यहाँ पर मिलता है जी, और जो कि फुल्ली लोडेड होम यहाँ पर आपको मिलता है। अब ये सब चीज देखने के बाद में आपको भी ये लग रहा होगा भाई ये सब तो चीजें हमें बहुत पसंद आई हैं, अब हमें इसका प्राइस तो बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए आपका बजट ही होता है, आपका प्राइस होता है कि इस फ्लोर का प्राइस। अब अगर मैं इसके फ्लोर प्लान के साथ में प्राइस बताता हूं तो ये प्राइस लिस्ट आप यहां पर आप देख रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं सबसे बड़े साइज में 1503 स्क्वायर यार्ड 167 स्क्वायर यार्ड के ऊपर, तो ये आपका 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ में आपको फर्स्ट फ्लोर मिलता है जी 180 CR में जी, 1.80 CR में, और सेकंड फ्लोर मिलता है जी 1.75 CR के अंदर। यहीं पे आपका थर्ड एंड फोर्थ प्लस आपको टेरिस मिलता है, प्लस आपको टेरिस के साथ में मिलता है 1.85 CR के अंदर, राइट जी। प्लस इसमें अगर हम लोग बात करें तो 4 लाख रुपए की कार पार्किंग है, और पावर बैकअप आपको 1.5 लाख रुपए का यहां पर आपको मिलता है। तो आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो आपकी यहां पर, अगर आपको टेरिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक घर देख रहे हैं, बजट कांस्टेंट है, आपके बजट की थोड़ी सी आप एक लिमिटेड बजट कर रहे हैं, तो आप इस चीज के अंदर आप बड़ा घर प्लान यहां पर आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको थोड़ा और कम बजट है तो आप 155 CR में भी जा सकते हैं 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ में जी। यहाँ पर ये भी आपको 3 BHK है, मिल जाता है 2 टॉयलेट के साथ में यहाँ पर। और 2 BHK की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो 1.35 CR से यहाँ की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब इसके साथ में भी एक सवाल आपका जरूर आता है कि ये सब चीजें तो आपने बता दिया, इसके ऊपर आपको क्या बेस्ट प्राइस हमें मिल सकता है, क्या चीजें। अगर आप BLF में आज जाते हैं तो मैं आपको एक चीज इंश्योर करके दे सकता हूं, BLF का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और BLF यहां पर आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कराएगा जो आप आज एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपकी एक नीड है, या फिर आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें फुल्ली लोडेड घर मिले। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तब सक्सेसफुल होता है जब बिल्डर की एक जो सोच है वो कस्टमर की सोच से मैच करे कि हमारा कस्टमर किस चीज को आज देख रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसे हम लोग बजट के अंदर कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी चीजें पूरी होती हैं, आपको बड़ा घर भी मिलता है, प्लस आपका प्राइस भी कम मिलता है। अगर आप 1.5 करोड़ से और 180 के आसपास में अपना 3 BHK प्लान कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं, 1.5 करोड़ से लेकर के और 180 के बीच में अगर आपका बजट है और 3 BHK देख रहे हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पूरे गुड़गांव में BLF से अच्छा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा सिर्फ आपसे कि आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आप विजिट करना चाहते हैं या प्राइस को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लान हमारे पास में है, और हम इसमें आपको वो भी चीजें बताएंगे कि आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करके और एग्जिट आपका प्लान कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए, पेमेंट प्लान डिस्कशन करने के लिए, प्लस बेस्ट ऑफर के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो बनाते रहें।